दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज से इस चैनल के ऊपर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिसमें कि टोटल 6 वीडियोस होंगे और ये उस सीरीज का पार्ट 1 है। अगर दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मली मार्केट में देखेंगे तो आपको इस तरीके का कोर्स 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सारे बेसिक लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सबको डिटेल में कवर करा जाएगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा, जिससे कि अगर फ्यूचर में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आता है तो आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं इन्वेस्टोनॉमिक्स। तो चलिए इसी के साथ इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शंस एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि ऑप्शन बायर या फिर कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को ये राइट देते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर शेयर को कॉन्ट्रैक्ट में दी गई प्राइसेस पर एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर उससे पहले खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच भी सकते हैं, जिसके बदले में आपको कुछ पेमेंट मिलती है जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको सुनने में थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग ज़रूर लग रही होंगी, खासतौर पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो। लेकिन आपको मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं और जैसे जैसे दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सभी बेसिक डेफिनेशंस समझाता चलूँगा, जिससे आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एक प्रकार का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक ऑप्शन बायर यानी खरीदार के पास किसी भी शेयर को एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर उस डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होते वक्त जो प्राइसेस डिसाइड की गई थी उस प्राइसेस पर उस शेयर को खरीदने का राइट होता है। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट वर्ड का इस्तेमाल मैं बार बार कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बतौर ऑप्शन बायर आपके पास ये हक तो होता है कि आप उस शेयर को कॉन्ट्रैक्ट बनने के समय जो भी प्राइसेस डिसाइड की गई थी उस प्राइसेस पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की आपके ऊपर कोई कंपल्शन या फिर ऑब्लिगेशन नहीं होती, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती कि आपको शेयर को खरीदना ही पड़ेगा। तो इसीलिए राइट वर्ड का इस्तेमाल मैंने किया। तभी तो दोस्तों हम लोग कहते हैं कि एज अ ऑप्शन बायर यू हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। इसी प्रकार अगर एक पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो पुट ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें बतौर ऑप्शन बायर किसी भी शेयर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त जो प्राइसेस डिसाइड की गई थी एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर उससे पहले उस शेयर को बेचने का राइट हमें देता है, यानी उसको सेल करने का राइट देता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक कॉल ऑप्शन से हमें किसी शेयर को खरीदने का राइट मिलता है, उससे ठीक विपरीत एक पुट ऑप्शन से हमें किसी शेयर को सेल करने का, उसको बेचने का राइट मिलता है। अब दोस्तों, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने के लिए जो पहले से प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं, जिस प्राइसेस पर स्टॉक को खरीदा या फिर बेचा जाएगा वो प्राइसेस बन जाती हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइस। और जिस पर्टिकुलर डेट तक हम अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डेट कहलाती है एक्सपायरी डेट। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन परचेज करते हैं जो आपको ये राइट देता है कि आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने से अगले 30 दिनों तक यानी 1 महीने तक आप रिलायंस के शेयर को 2000 की प्राइसेस पर खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, इन 30 दिनों के अंदर रिलायंस के शेयर की प्राइसेस घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में जैसे आप सब जानते हो शेयर की प्राइसेस हर समय फ्लक्चुएट करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आपने रिलायंस के 2000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है जिसकी एक्सपायरी 1 महीने की बाद की है, तो आपके पास ये राइट होगा कि आप रिलायंस के शेयर को 2000 रुपए पर ही खरीद सकते हैं। फिर चाहे मार्केट में प्राइसेस कुछ भी हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि इस 1 महीने के दौरान रिलायंस के एक शेयर की प्राइस बढ़ के 2500 रुपीज़ हो जाती है।
तो उस केस में आपने क्योंकि रिलायंस का 2000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन बाय किया था, तो आप रिलायंस के एक शेयर को 2500 में नहीं बल्कि 2000 रुपये देकर ही खरीद सकते हैं। अब इस सिचुएशन को यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं और मान लेते हैं कि आपने रिलायंस की 2000 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन की बजाय एक पुट ऑप्शन बाय किया होता, जिसकी एक्सपायरी भी 1 महीने के बाद की होती। तो उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए अगले 30 दिनों के अंदर रिलायंस के स्टॉक की प्राइसेस गिरकर 1500 रुपये तक चली जाती, तो उस सिचुएशन में क्योंकि आपके पास रिलायंस की 2000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन था, जो कि आपको ये राइट देता है कि आप रिलायंस के शेयर को 2000 रुपये की प्राइसेस पर बेच सकते हैं, तो भले ही मार्केट में रिलायंस के शेयर की प्राइसेस 1500 रुपये हो चुकी हैं, लेकिन आप उसको 2000 रुपये की प्राइसेस पर बेच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा होगा आपके मन में कि कोई किसी शेयर के ऑप्शन को आखिरकार क्यों खरीदेगा, वो डायरेक्टली उसे शेयर में इन्वेस्ट भी तो कर सकता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बाय करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लॉजिक होता है, और वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों कोई इन्वेस्टर एक पुट ऑप्शन खरीदना चाहेगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि एक पुट ऑप्शन आपको किसी शेयर को एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होते समय डिसाइड की गई प्राइसेस पर यानी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ये राइट देता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लेते हैं कि आप सैमसंग का एक स्मार्टफोन बाय करते हो जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तो अगर कल को वो फ़ोन डैमेज हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो आपका जो टोटल लॉस होगा उस सिचुएशन में वो होगा 1 लाख रुपए, जो कि उस फ़ोन की टोटल कॉस्ट है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए मान लेते हैं कि जो सेल्समैन है वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इस फ़ोन के साथ एक इंश्योरेंस भी परचेज़ कर लीजिए, जिसका जो सालाना प्रीमियम होगा वो होगा 10,000 रुपये। और अगर उस 1 साल के दौरान आपका सैमसंग का फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, जो आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो या तो आपको एक नया फ़ोन यहाँ पर देगा या तो वो आपके फ़ोन को कम्प्लीटली रिपेयर करके आपको देगा। तो दोस्तों, एक ऑप्शन को खरीदने के पीछे भी यही रीज़न होता है, यानी कि इंश्योरेंस। मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदते हैं जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 2000 रुपये। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज करने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेयर की प्राइसेस कितनी ज़्यादा यहाँ पर वोलेटाइल होती हैं, फ्लक्चुएट भी होती हैं, तो आपकी जो टोटल रिस्क होगी वो यहाँ पर 2 लाख रुपए की होगी, क्योंकि शेयर की प्राइसेस 0 तक जा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, जो आपने रिलायंस के 2000 रुपए की प्राइसेस वाले 100 शेयर्स परचेज करे थे, उस पर जो आपकी टोटल रिस्क है वो है 2 लाख रुपए की। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने सैमसंग मोबाइल के एग्जांपल में खुद को डैमेज और थेफ्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंश्योरेंस परचेज किया था, उसी तरीके से आप रिलायंस में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को डाउनसाइड से बचाने के लिए आप एक इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इंश्योर करेंगे? आप इसे इंश्योर करेंगे रिलायंस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदकर, और इस सिनेरियो में आप खरीदेंगे रिलायंस का एक पुट ऑप्शन। और दोस्तों, पुट ऑप्शन ही क्यों? क्योंकि एक पुट ऑप्शन हमें ये राइट देता है कि हम किसी शेयर को कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त डिसाइड की गई प्राइसेस पर यानी स्ट्राइक प्राइस पर एक पर्टिकुलर डेट पर यानी एक्सपायरी डेट पर या उससे पहले हम उसको सेल कर सकते हैं। अब अपने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। तो आपने रिलायंस के शेयर परचेज किए थे जिसके लिए आप एक इंश्योरेंस परचेज करते हो, तो आप एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर ज़रा सा आप इमेजिन करिए कि अगर आपने एक पुट ऑप्शन बाय किया होगा तो किसी को आपको वो पुट ऑप्शन बेचना भी पड़ेगा, तो उस पुट ऑप्शन को आपको कौन सेल करेगा? इसका जवाब है आप ही के जैसा एक ट्रेडर आपको ये पुट ऑप्शन सेल करेगा, जो आपसे आपकी 2 लाख रुपए की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है रिलायंस की स्टॉक में, उसमें जो आपकी रिस्क है वो रिस्क को वो ट्रेडर आपसे ले लेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपसे आपकी रिस्क ले लेता है। अब सवाल ये उठता है कि वो ट्रेडर एक इन्वेस्टर को पुट ऑप्शन सेल करके उसकी रिस्क खुद के ऊपर क्यों ले लेगा? तो एक इंश्योरेंस कंपनी को आपकी रिस्क को अज्यूम करने के बदले में क्या मिलता है? प्रीमियम। उसी तरीके से अगर कोई एक ट्रेडर उसको एक पुट ऑप्शन सेल करके उसकी रिस्क अपने ऊपर ले रहा है, तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? प्रीमियम। तो आपने अगर रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज करे 2000 की प्राइस पर, सो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो गई 2 लाख रुपए, और इस इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने के लिए आपने रिलायंस का पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। अब दोस्तों, ये जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम आप पे कर रहे हो, इसकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, और इसके पीछे के जो रीजंस क्या होते हैं वो मैं आपको इस सीरीज़ के आगे के वीडियोस में बताऊंगा।
अभी के लिए मान लेते हैं कि रिलायंस की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसे इंश्योर करने के लिए आप एक पुट ऑप्शन बाय करते हो, जिसके लिए आप 20,000 रुपीज़ प्रीमियम पे करते हो, जो कि अगले 30 दिनों तक आपकी इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं। पहले सिनेरियो में मान लेते हैं कि आप 2,000 रुपीज़ पर शेयर की प्राइसेस पर रिलायंस के शेयर को बाय करते हैं और कुछ दिनों के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़कर 2,500 रुपीज़ तक चली जाती हैं, तो आपको यहाँ पर शेयर जो है 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और क्योंकि आपने टोटल 100 शेयर्स बाय करे थे, इसलिए जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 100 × 500 विच इज़ 50,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि आपने अपनी रिलायंस में की गई इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 20,000 रुपये का प्रीमियम देकर एक पुट ऑप्शन भी तो बाय किया था, तो वो जो प्रीमियम आपने पे किया था वो आपको वापस थोड़े ना मिलेगा, वो आपके टोटल प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास जो टोटल प्रॉफिट बचेगा वो होगा 50,000 माइनस 20,000 रुपीज़ विच इज़ 30,000। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर लग रहा होगा कि ये पुट ऑप्शन खरीदने से क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पर इससे अच्छा आप डायरेक्टली रिलायंस का शेयर खरीद लेते तो आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000 होता। तो अब यहाँ पर आप दूसरे सिनेरियो को भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके इन्वेस्ट करने के कुछ दिन बाद रिलायंस की शेयर की प्राइसेस बढ़ने की बजाय गिरकर 1,500 रुपये तक चली जाती हैं, तो आपकी बाइंग प्राइसेस से अब जो है रिलायंस की शेयर की प्राइसेस 500 रुपये तक नीचे आ चुकी है। तो क्या आपको यहाँ पर 50,000 रुपये तक का लॉस हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी उसको आपने 20,000 रुपये प्रीमियम पे कर एक पुट ऑप्शन के जरिए आपने उसको प्रोटेक्ट किया था। तो अगर रिलायंस की शेयर की प्राइसेस गिर जाती हैं तो आप सिंपली उस पर्सन को अप्रोच करके जिसने आपको ये पुट ऑप्शन सेल करा था, आप यहाँ पर अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों रिलायंस की शेयर को आप 2,000 रुपीज़ में बेच सकते हैं। और दोस्तों, इस सिचुएशन में आपका जो टोटल लॉस होगा वो होगा 20,000 रुपये, जो कि आपने ऐसा प्रीमियम पे करा था। अब दोस्तों, जिस ट्रेडर ने आपको वो पुट ऑप्शन ऐसा इंश्योरेंस सेल किया था उसके ऊपर तो ये ऑब्लिगेशन होगी कि उसे अब आपसे रिलायंस का शेयर, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 1,500 रुपीज़ चल रही है, उसे वो शेयर आपसे 2,000 रुपये की प्राइसेस पर ही खरीदना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जो प्रीमियम उसे आपसे रिसीव हुआ था वो उसके पास ही रहेगा। अब यहाँ पर उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो वो रिलायंस के शेयर को आपसे 2,000 रुपये की प्राइसेस पर परचेस करके उसको होल्ड करे और ये उम्मीद करे कि शायद रिलायंस की प्राइसेस यहाँ से रिकवर करके वापस से 2,000 रुपये तक चली जाएं, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो रिलायंस की शेयर को आपसे 2,000 रुपये में खरीद कर करंट मार्केट प्राइस जो कि 1,500 रुपये है उन प्राइसेस पर ही सेल कर दे। और अगर वो ऐसा करता है तो उसको यहाँ पर जो नेट लॉस होगा वो होगा 50,000 माइनस 20,000 रुपीज़ जो उससे आपसे प्रीमियम मिलेगा, यानी उसको टोटल जो लॉसेस होंगे वो होंगे 30,000 रुपीज़। तो दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इसीलिए होते हैं, वो किसी इन्वेस्टर के लिए उनके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट पर उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब दोस्तों, मैंने अभी तक आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक इंश्योरेंस की तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब हुआ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंश्योरेंस परचेज करा है, और जो ट्रेडर आपको वो पुट ऑप्शन सेल कर रहा है वो आपको बेसिकली इंश्योरेंस सेल कर रहा है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे हम जानेंगे कि एक कॉल ऑप्शन क्यों परचेज करना चाहिए। मान लेते हैं कि आप XYZ कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 5,000 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर आप इस कंपनी के 10 शेयर भी बाय करते हैं तो भी आपको 50,000 रुपये खर्च करने होंगे, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मान लेते हैं कि आप XYZ कंपनी के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ अच्छे से स्टडी करते हैं और आपको लगता है XYZ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करंट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से उसके शेयर की प्राइसेस बढ़ के 5,000 रुपये से बढ़ के 6,000 रुपये पर शेयर तक जा सकती है। तो उस सिचुएशन में अगर अभी आपके पास 10 शेयर्स बाय करने के लिए 50,000 रुपये नहीं है तो उस सिचुएशन में आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करके XYZ कंपनी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जो आपको ये राइट देगा कि आप एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर उससे पहले XYZ कंपनी के शेयर को कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त डिसाइड की गई प्राइसेस यानी स्ट्राइक प्राइस पर खरीद सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप XYZ के शेयर में, जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 5,000 रुपीज़ पर शेयर, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
लेकिन अभी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप इसके बदले XYZ कंपनी की 5000 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी 1 महीने के बाद है। तो ये कॉल ऑप्शन आपको ये राइट देता है कि आप XYZ कंपनी के फॉर एग्जांपल अगर 10 शेयर 5000 रुपए की प्राइसेस पर अगले 30 दिनों तक खरीद सकते हैं। अब आपको इस शेयर के कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए कितना प्रीमियम पे करना होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो दोस्तों ये मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आप एज्यूम कर लो कि XYZ कंपनी की 5000 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन को परचेज करने के लिए आप 500 रुपीज़ प्रीमियम पे करते हैं। तो अगर आप टोटल 10 शेयर्स को परचेज करने के लिए ये कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल प्रीमियम पे करना होगा वो आपको कितना पे करना पड़ेगा? वो पे करना पड़ेगा आपको 500 × 10 विच इज़ 5000 रुपीज़। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं। आप XYZ कंपनी की 5000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और मान लेते हैं कि कुछ ही दिनों में XYZ की शेयर की प्राइसेस बढ़कर 7000 रुपीज़ तक चली जाती हैं। तो उस सिचुएशन में आप सिंपली अपने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और आप XYZ के शेयर को 5000 पर शेयर की प्राइसेस पर आप 10 शेयर बाय कर लेंगे। तो इस सिनेरियो में आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 15,000 रुपीज़, क्योंकि 5,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर ऐसा प्रीमियम ऑलरेडी पे किया हुआ है और करंट मार्केट प्राइस है 7,000 रुपये और आपके पास 10 शेयर हैं, आपने उसको 50,000 में बाय किया, 5,000 आपने ऐसा प्रीमियम पे किया, तो आपके पास 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट बच गया। तो दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि अगर हम उस कॉल ऑप्शन को परचेज करने के बजाय डायरेक्टली XYZ के स्टॉक को परचेज करते तो हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो होता वो होता 20,000। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ दिनों के बाद XYZ की शेयर की प्राइसेस बढ़ने की बजाय गिरकर 3500 रुपये तक चली जाती। तो उस सिचुएशन में एक कॉल ऑप्शन आपकी किस तरीके से मदद करता? आपने दोस्तों XYZ कंपनी के 5000 की स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल ऑप्शन बाय किया था 5000 रुपीज़ प्रीमियम पे करके, तो जब XYZ की शेयर की करंट मार्केट प्राइस गिरकर 3500 तक चली जाती तो उस सिचुएशन में आप अपने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करते ही नहीं और जो 5000 रुपीज़ आप ऐसा प्रीमियम आपने पे किया था वो फॉरफीट हो जाता और आपकी जो टोटल लॉसेस इस सिचुएशन में होते वो होते 5000 रुपीज़। अब वहीं अगर आपने डायरेक्टली XYZ के 10 शेयर्स परचेज कर लिए होते 5000 की प्राइसेस पर, तो क्योंकि आप XYZ की करंट मार्केट प्राइस 3500 रुपीज़ हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर टोटल लॉसेस जो होते वो होते 15,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कॉल ऑप्शन खरीदने की वजह से आपकी जो टोटल रिस्क थी वो यहाँ पर कम हो गई थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जब कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आपको बोला था कि ठीक एक पुट ऑप्शन की तरह एक कॉल ऑप्शन आपको किसी शेयर को खरीदने का राइट देता है, लेकिन आपके ऊपर किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्शन नहीं होता है। तो दोस्तों एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आपको दोस्तों कैपिटल भी कम लगता है और आपकी जो रिस्क है वो भी कम हो जाती है, लेकिन इसके बदले में आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। और दोस्तों यही सेम लॉजिक पुट ऑप्शंस में भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं बिना उस शेयर की ओनरशिप लिए, तो आप एक तरह से उस शेयर को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शेयर की प्राइसेस नीचे जाने वाली हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, और अगर आप एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शेयर की प्राइसेस नीचे जाने वाली हैं। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करा कि आप अपने कॉल ऑप्शन राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये प्रीमियम देके एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं तो आप डायरेक्टली उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल भी कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज़ को हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप आगे का जो वीडियोस होंगे इस सीरीज़ में उसको मिस ना करें। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। जय हिंद, जय भारत।